घसीटाराम। अरे भाई मोहन, तुम्हें पता चला कल रात को चुड़ैल पीपल के पास रहने वाले सुरेश को अपने साथ ले गई है। मोहन। हाँ भाई घसीटा, मुझे भी सुबह ही पता चला इसके बारे में। घसीटाराम। अरे भाई, मैंने तो अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिख दिया है। अगर चुड़ैल आएगी तो वह यह पढ़कर चली जाएगी। मोहन। लेकिन भाई घसीटा, तुझे कैसे पता कि चुड़ैल को हिंदी पढ़नी आती है? अगर चुड़ैल पढ़ी लिखी नहीं हुई तो फिर कैसे पढ़ेगी? घसीटाराम। अरे भाई मोहन, यहाँ डर के मारे हालत खराब है और तुम्हें मजाक करने की सोच रही है। मोहन। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, रात होते ही डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन भाई घसीटा, एक बात समझ नहीं आई, सुरेश ने भी तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखा हुआ था, तो फिर वह चुड़ैल उसे घर से कैसे उठा ली गई? घसीटाराम। भाई तुम्हें नहीं पता क्या, किसी ने चुड़ैल कल आना काट कर चुड़ैल आ जाना लिख दिया था। मुझे तो लगता है जरूर ही कालिया का काम है, उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया होगा। अच्छा चलो, शाम होने वाली है, अब हम अपने घर चलते हैं, कहीं अंधेरा ना हो जाए। फिर वे अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर कालिया। जरा देखो तो रात हुई या नहीं। अंधेरा तो हो गया है। चुड़ैल का कल आने वाला आइडिया तो सबको पता चल गया। अगर सभी अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिख देंगे तो चुड़ैल समझ जाएगी कि ये गांव वाले सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल कल आना को चुड़ैल आ जाना करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कहीं आज मेरा ही नंबर लग जाए। फिर वह दबे पांव आता है और पड़ोस के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल आ जाना लिख देता है और भागकर अपने घर में आ जाता है। फिर वह चुपके से अपने दरवाजे से बाहर की ओर देखने लगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह बहुत डरावनी होती है। कालिया उसे देखकर डर जाता है। वह एक घर के दरवाजे पर जाती है, वहाँ लिखा होता है चुड़ैल आ जाना। वो उस घर में घुस जाती है और वहाँ सो रहे आदमी को उठाकर ले जाती है। अरे मर गया रे, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे ले जाकर खा जाएगी। सब गांव वाले उस आदमी की चीखें सुनते हैं, लेकिन कोई भी डर के मारे उस आदमी को बचाने के लिए बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। कालिया। अरे वाह, आज भी मेरी जान बच गई, मेरी तरकीब तो काम कर रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन। अरे भाई घसीटाराम, तुम्हें पता चला कल रात को चुड़ैल फिर से एक आदमी को उठाकर ले गई। भाई ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरे गांव के आदमी को खा जाएगी, हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। घसीटाराम। सही कह रहे हो भाई, मैं जानता हूँ इन सब के पीछे कालिया का ही हाथ है, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रात होने पर कालिया। लगता है बाहर अंधेरा हो गया है। इतना बोलकर वह फिर पड़ोस के दरवाजे पर लिखे हुए को बदलने के लिए चल देता है। वो लिखा हुआ मिटा ही रहा होता है कि इतने में घसीटाराम और मोहन उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। घसीटाराम। क्यों भाई कालिया, वो तुम ही हो जो रोज ये काम कर रहे थे? कालिया। अरे नहीं घसीटाराम भाई, ये तो पहले से ही मिटा हुआ था, मैं तो इसे ठीक करके दोबारा लिख रहा था ताकि चुड़ैल यहाँ ना आए। घसीटाराम। हमें पागल ना बनाओ कालिया, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, झूठ का सहारा मत लो। इतने में बहुत रात हो जाती है। कालिया। अरे भाई बहुत रात हो गई है, हम तीनों को इतनी रात में यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। चलो हम तीनों मेरे घर चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर बात कर लेंगे। घसीटाराम। नहीं, जो बात होगी यहीं होगी, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, मैं सभी गाँव वालों को यहाँ बुलाऊंगा ताकि वे भी तुम्हें रंगे हाथों देख सकें। अरे गांव वालों बाहर आओ, मैंने कालिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। कालिया। अरे मूर्ख घसीटा, तू ये क्या कर रहा है? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौत को बुला रहा है? डर के मारे कोई गांव वाला तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन तेरी आवाज़ सुनकर वो चुड़ैल जरूर आ जाएगी। घसीटाराम। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, मैं तुम्हारी सच्चाई गाँव वालों को जरूर बताऊंगा। कालिया। लगता है ये आज हम तीनों को मरवा के ही दम लेगा। इतने में चुड़ैल उन तीनों की आवाज़ सुन लेती है और पहुंच जाती है। कालिया। अरे मर गया रे, ये तो वही चुड़ैल है, अब हमारा क्या होगा? हे भगवान बचाओ,
ले घसीटाराम, तुझे बहुत शौक चढ़ा था ना चिल्लाने का, अब ले ले मजे। चुड़ैल हा 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 हा, अरे वाह, आज तो 3-3 शिकार मिल गए और मुझे किसी का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ा। कालिया, चुड़ैल जी, घसीटाराम को आपसे मिलने का बहुत शौक था। मुझे रोज बोलता था कि मुझे चुड़ैल से मिलना है, आप पहले उनसे जरूर मिल लें। घसीटाराम, नहीं चुड़ैल जी, कालिया आपसे बहुत प्यार करता है और रोज मुझसे आपके बारे में बातें किया करता था। कहता था आपके मिलने पर आपसे प्यार का इजहार करेगा, और अब देखो कैसे शर्मा रहा है। कालिया, घसीटाराम शर्माओ नहीं, चुड़ैल जी से प्यार का इजहार कर लो। मोहन, अरे दैया, अब ये चुड़ैल हम में से किसी ना किसी को खा जाएगी, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर, मर गए रे, आज हम तीनों को कोई नहीं बचा सकता, भागो रे भागो। फिर वे भागते भागते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। कालिया, अरे भाई देखो, सामने एक गुफा है, चलो वहीं जाकर छुप जाते हैं। फिर वे तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर वहाँ एक साधु तपस्या करते हुए मिलते हैं। कालिया, हे साधु बाबा, कृपया करके हमारी जान बचाओ। घसीटाराम, हे साधु बाबा, हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। रात होते ही वो चुड़ैल हमारे गांव में आती है और रोज एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। हम तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। साधु महाराज, मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। कालिया, बाबा, अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानते हो तो कृपा करके बताएं कि वो हमारे गांव के आदमियों के पीछे क्यों पड़ी है। साधु महाराज, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक नवविवाहित जोड़ा दूसरे गांव से भागकर शादी करके रहने लगा था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उन्हें बुरा भला बोला और उनकी जान लेनी चाहिए। इस दौरान वह औरत तो अपनी जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन गांव वालों ने उसके पति की जान ले ली और उसे इस जंगल में दफन कर दिया। अपने पति से बिछड़ने के गम में उस औरत ने अपनी जान दे दी और वह चुड़ैल बनकर इस गांव में अपने पति की तलाश कर रही है। कालिया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ साधु महाराज, आप हमें कोई उपाय बताएं। साधु महाराज, एक उपाय है, उसको उसके पति से मिलवाना होगा, तभी वो चुड़ैल इस गांव को छोड़ देगी। कालिया, लेकिन उसका पति तो मर चुका है, अब हम उसे कैसे वापस लाएं? साधु महाराज, यहीं पास में एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे तुम्हें उसकी लाश दफन हुई मिलेगी, तुम्हें उसे निकालना होगा, उसे चुड़ैल के सामने पहुंचाना होगा। कालिया, जो आज्ञा साधु महाराज। फिर वे तीनों उस बरगद के पेड़ की तलाश में जंगल में आगे की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर वहां उन्हें पेड़ भी मिल जाता है। मोहन, देखो भाई, ये वही बरगद का पेड़ लग रहा है, चलो अब हम तीनों मिलकर खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने पर उन्हें चुड़ैल के पति का कंकाल मिलता है। भूत, कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? कौन है जिसकी मौत उसे लेकर आई है? कालिया, अरे अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल का भी बाप है, अब डर लग रहा है, इसने अभी तक अपनी आंखें तक भी नहीं खोली और हमें मारने की धमकी दे रहा है। घसीटाराम, भूत जी, हम यहीं पास ही गांव में रहते हैं। भूत, तुम ही लोगों ने मेरी जान ली थी ना, अब तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। घसीटाराम, हम तो आपको आपकी चुड़ैल से मिलवाने आए हैं। कालिया, भूत जी, आपकी याद में आपकी पत्नी हमारे पीछे पड़ी हुई है, कृपा करके आप हमारे साथ चलकर उन्हें अपने दर्शन दें ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दें। भूत, अच्छा, क्या वाकई में मेरी पत्नी इतने सालों से मेरी तलाश में भटक रही है? कालिया, जी हजूर, अब देर मत कीजिए और हमारे साथ चलिए। फिर वे चारों मिलकर गांव की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में गांव में पहुंच जाते हैं। कालिया, लो भूत जी, अब हम गांव पहुंच गए हैं, अब कृपा करके अपने प्यार को बुलाइए। भूत, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया, अब आ जाओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और अपने पति से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और उन तीनों को धन्यवाद करके अपने पति के साथ हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चल देती है। तभी कालिया चुड़ैल से प्रार्थना करता है। कालिया, चुड़ैल जी, कृपा करके आपने हमारे गांव से जिन भी आदमियों को अपना पति समझकर उठाया था उन्हें वापस लौटा दें। चुड़ैल,
तुम्हें जंगल में एक पुरानी गुफा मिलेगी, वहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा है, तुम्हें उसी जगह पर सारे गांव वाले मिलेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल और भूत वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं।